So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video I am going to tell some of the things that I am going to follow from now. So बात करी जाए ना तो अभी बहुत सा प्रेशर है कि लाइक बोर्ड्स भी आने वाले हैं, साथ साथ यू हैव टू प्रिपेयर एंड बहुत से लोग तो अभी तक जेई के लेवल 4 चुके हैं. सो डोंट वरी गाइस, आई एम ऑल्सो इन दिस लेवल जहाँ पे मैंने जेई के भी लगाई नहीं है. आई एम डूइंग नाउ ओनली नीट के PYQs, जिससे मेरा काम होने नहीं वाला है. आई गॉट द रियलिटी चेक एंड या ये अच्छी बात है, बट अपने को प्रैक्टिस भी करना है. इतने भी हार्ड नहीं लगाने जेई के कि लाइक आप जेई फोड़ दो. बट हाँ, हमारे सर ने बोला है कि इस साल पेपर हार्ड आ सकता है. बात करी जाए तो मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है. बात यह देखो, मैंने ना यहाँ पे कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन ट्राई करके देखे थे इस साल के एंड बहुत से बन गए थे मुझे बिन पढ़े भी. मीन्स अच्छे खासे बन गए थे, लॉजिक गेट के आए थे. बट बात करी जाए तो मैंने बहुत से इसमें से टॉपिक्स नहीं पढ़े और इस साल पेपर मैंने देखा हार्ड आए थे. यानी कि अगर 45 क्वेश्चन है तो आराम से आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो. और बट इतना भी हार्ड नहीं आया था, 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो. तो अगर लेवल देखा जाए ना तो इस बार अगर हार्ड आया पेपर तो फिजिक्स से भी बन सकता है, तो केमिस्ट्री भी बन सकता है. केमिस्ट्री से बनने में आ गया ना तो डेफिनेटली जेई लेवल का पेपर होने वाला है. सो इसलिए हमें प्रिपेयर रहना है. और जैसे कि बात करी जाती है, ये वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन था, ये सबसे गंदा क्वेश्चन था. मीन्स मैंने देखा तो आई गॉट रॉन्ग. सो हाँ, इसमें से मैंने बहुत से क्वेश्चन रॉन्ग भी किए हैं और बहुत से क्वेश्चन मैंने से बने भी नहीं थे. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ऑर्गन पाइप का है, तो ये ईजी था. ये सर ने कराया, मैंने क्लास देखी थी. तो एंड ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है ना मॉड्यूल में भी दिए हैं. तो ऐसे क्वेश्चन भी थे जो कि रिपीटेड आए थे, PYQ टाइप आए थे, बट ज़्यादा नहीं आए थे और अच्छे लेवल का पेपर था. जैसे कि आप एक ग्राफ वाला है तो ग्राफ भी करके जाने हैं. मॉडर्न फिजिक्स बहुत पक्की करनी है एंड मैंने कुछ चैप्टर्स को डिवाइड करके रखा है जो कि मैं पहले कवर कर रही हूँ. जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, KTG, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स. तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से रिपीटेड PYQs आए हैं और इस साल भी आने के चांसेस है. तो पेपर कितना हार्ड बन जाएगा, आएगा तो जो तुमने पढ़ा है वही आएंगे. और कौन से क्वेश्चन तो हो ही गए जो कि मतलब थोड़े से टफ लेवल के रहेंगे, तो आपको छोड़ के आना है ऑब्वियसली, क्योंकि इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे. सो बात करते हैं अभी केमिस्ट्री की. सो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है. माई ऑर्गेनिक लिटरली इतनी गंदी हो चुकी है कि मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं उसको भी इम्प्रूव करूँ. साथ ही साथ में ऑर्गेनिक में मेरा मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हाल हो रखा है. और बात करी जाए तो केमिस्ट्री में फिजिकल भी मुझे थोड़ी टफ जा रही है. मेरे को सिर्फ इनऑर्गेनिक पसंद है उसमें, क्योंकि एक्सेप्शन से, बट ठीक है, हमारे सर ने बहुत अच्छे मिले थे एलन की फैकल्टी में, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है. टीचर्स बहुत अच्छे थे एलन में. बट ऑर्गेनिक में ना हमें हाइड्रोकार्बन्स में आधे से ज़्यादा रिएक्शन लिखा दी थी. तो मेरे को बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी तब कि एक ही चैप्टर में इतनी रिएक्शंस कैसे हो सकती है एंड याद भी नहीं हो रहा था. फिर उसके अंदर जो मैकेनिज्म्स हो रहे थे, सो मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी डिप्रेस भी हो गई थी एंड इसलिए मैंने अच्छे से ऑर्गेनिक करी ली है. बट अभी आखिरी टाइम में करना पड़ेगा. साथ ही साथ मुझे बोर्ड्स भी मैनेज करनी है और आई थिंक ये सबकी हालत होगी अभी. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया था तो ये बायोमोलिक्यूल्स का आया था और ये वाला भी एक क्वेश्चन था कि डी फ्रक्टोसिस का आंसर था शायद, या कोई और ही था. मैंने सॉल्व करके देखा था, इतना अच्छे से याद नहीं. सो हाँ, ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ईजी बन गए थे, बट अगर आप रट के गए हो तो ये आपको बनेंगे. अगर आपको अभी ईजी लग रहा हो, बट उस समय पे जो ना पेपर का प्रेशर भी रहता है, बहुत से क्वेश्चन हार्ड बन जाते हैं. बात करी जाए ना तो मैंने एलन के इस साल बहुत सारे पेपर्स दिए हैं और इससे मुझे तो समझ में आ गया है कि इन्होंने केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड डाली है. फिजिक्स तो मेरी बन जाती थी बट केमिस्ट्री मेरी बनती नहीं थी, क्योंकि इसमें पूरे जेई लेवल के PYQs थे. मतलब जेई के जितने भी PYQs थे वो हमें पूछते थे. एंड पूरे साल मैंने नीट के लेवल का पढ़ा, मुझे मॉड्यूल भी आ जाती थी. एंड उसके बाद मैंने रेस भी लगा के देखी, तो मैं रेस में थोड़ी फंसती थी. सो तब मुझे पता चला कि जेई की PYQ लगाना बहुत अच्छी बात होगी अगर तुम लगा रहे हो अभी से. बट अभी से आई थिंक इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बोर्ड्स भी है. बट आई थिंक अगर आप दिन के 1 घंटे में 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो जेई के, सो इनफ है. केमिस्ट्री के लगाओ, फिजिक्स के लिए तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना जिनमें कैलकुलस लगता है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट लगता है. तो आई थिंक आपको थोड़ा डिमोटिवेट भी फील होगा. तो इसलिए आप एक यूट्यूब का लेक्चर खोल देना जिसमें थोड़े से नीट के जेई के PYQ नीट लेवल टाइप होते हैं. तो ऐसे कुछ बहुत से टीचर्स आपको समझा देंगे एंड बहुत से टीचर्स अच्छे हैं जो कि ऐसे PYQs अपलोड भी करते हैं. बात करी जाए तो जैसे कि मेरा ये वाला क्वेश्चन सही था, बट मैंने देखा कि लाइक बहुत से बच्चों का ये गलत हो गया था. बट मैं ना इन द कि लाइक मेरा नेगेटिव मार्क्स ना आ जाए तो मैं वहाँ पे टिक नहीं करके आई थी पेपर में. तो मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐसे किए और बहुत से मतलब बात करी जाए ना तो मेजर्स इस बार चालू हो गए थे हमारे नवंबर से. तो कुछ इतने हार्ड पेपर डाले थे इन्होंने एंड थोड़ी सी रियलिटी चेक भी मिल गई थी कि अगर पेपर ऐसा हार्ड आया ना तो सबके लग जाएंगे. मतलब इन्होंने पूरे जेई के PYQ भर रखे थे पेपर में. आई कांट बिलीव, मेरा इतना फ्रस्ट्रेट होकर आती थी मैं. मीन्स 300 मार्क्स आ रहे थे मेरे. अगर बायोलॉजी भी अपन दे से तो उसमें से 360 तो आने चाहिए थे. सो ओवरऑल मेरे 300 मार्क्स आ रहे थे. सो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रही थी. सो हाँ, आपको ये देखो जैसे कि मेरे पास ये PYQ बुक्स है दोनों. सो ये जेई की PYQ बुक्स है एंड बहुत अच्छी है. इसमें मैंने P ब्लॉक लगा के देखा था, क्योंकि मेरे को लग रहा है ना भाई, अगर इस साल हार्ड पेपर आए ना तो P ब्लॉक से बन सकता है, क्योंकि P ब्लॉक में है बहुत सारे एक्सेप्शन है और ऑक्सी एसिड से. तो उसमें से वाला पार्ट अगर बन गया ना इस बार, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है उसमें से. तो इसलिए आई थिंक आपको ये चैप्टर तो भी प्रिपेयर करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से. सो मैंने भी थोड़ा सा इसमें से जेई के PYQ लगाए थे, क्योंकि मैं थोड़ी सी तब की लाइक लगा लेते क्योंकि मेरा चैप्टर अच्छा नहीं था.
तो मैंने तो सोचा था कि मैं इसको चैप्टर को तो भी अच्छा कर लूँ, तो मैंने लगा लिए थे इसमें से बहुत से क्वेश्चंस लगाए थे। मीन्स कि ऐसा नहीं कि पूरी जे की ये पूरी बुक लगा ली थी, ऐसा नहीं था। अराउंड मैंने 50 क्वेश्चन इसमें से लगाए थे, 50 या 60, क्योंकि इतना ही बहुत हो गया था मेरे लिए। उसके बाद मैंने नहीं लगाए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा लगाना भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा PYQ मत लगाना, जेई के भी कुछ 1-2 साल के अंदर देख लेना, जितनी भी शिफ्ट्स हो रही है उतनी लगा लेना। एंड उसके बाद बात करी जाए तो थोड़ी सी नीट के भी देख लेना। नीट के भी पहले आप करो, उसके बाद ही जेई पे आना भाई। ऐसा नहीं कि आप नीट को बिल्कुल भी मतलब भाव नहीं दे रहे हो, सो भी मत करना, ये बहुत गलत बात हो जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स ये अच्छे चैप्टर्स है, तो जेई में देखोगे ना तुम्हें नीट के PYQ अच्छे लगेंगे, बट जेई के देखोगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो हाँ, ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिसमें आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए, और ये एक सिर्फ रियलिटी चेक था मेरे लिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं कि लाइक हाँ, अगर केमिस्ट्री हार्ड आया तो सबके लग जाएंगे, और इस टाइम पे बहुत सी चीज़ें हैं दिमाग में, लाइक बोर्ड्स भी देने हैं, उसके बाद नीट भी आ रहा है और जेई भी आ रहा है। सो मेरा तो एक ही कहना है कि वन शॉट लेक्चर्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने आप से भी पढ़ना चालू कर दो। 8 आवर्स की स्टडी में आपकी अराउंड 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। 2 घंटे के लेक्चर देख रहे हो तो ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता है इस बार। तो ज़्यादा वन शॉट पे भी मत ध्यान दो, और जो भी नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं तो उन पे भी ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर आप ड्रॉपर है तो आपकी तरफ से स्टडी करना प्रेफर करो, इंस्टेड कि आप एक कौन सा तो भी कोर्स लेके बैठ गए हो। सो हाँ, यही बोलना था। एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना।